ये प्रश्नावली है हमारे पास 5.5। पंद्रहवां सवाल इसको मैं बिना लॉग लिए भी कर सकता हूँ, बिना लॉग लिए भी ये सवाल बड़ा आराम से हो जाता है। e की घात x पूरा e की घात माइनस वाई लिखते हैं इसको, ठीक है, और e की घात माइनस वाई इधर जाके e की घात प्लस वाई हो जाता है, और y बराबर e की घात x बटे x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डिवाइड अपॉन dx का मान आराम से निकल आता है। अब हम करेंगे इसको लॉग से, ठीक है, वो वाला मेथड आप घर पर ट्राई करना, लेकिन लॉग को सोचते हैं। ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वाई नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग ऑफ ई। ये जो हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ, इसका बेस ई होता है, और अगर बेस और एंटी समान है तो लॉग का मान ए हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया लॉग एक्स वाई। लॉग एक्स वाई को लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑपरेटर लग जाएगा, तो एक्स का डेरिवेटिव लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का 1 माइनस 1 का 0, तो ये आ गया 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, या 1 अपॉन 2, 1 तो 1 ही रहेगा, ये 1 माइनस 0 1 हो गया, और ये प्लस वाला इधर आ गया माइनस 1। एक्स ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा एक्स माइनस, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा वाई इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन, ये हमने डेरिवेटिव, क्योंकि हमसे इसने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ही पूछी, ठीक है। दूसरे मेथड से आप घर पर ट्राई कर लेना, इसे e की पावर x इंटू e की पावर माइनस वाई लिख के, माइनस वाई इधर जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ डेरिवेटिव करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ जाएगा। और कोई दिक्कत इसमें नहीं? चलिए अगली प्रश्नावली को पहुंचते, ये है प्राचल, यानी कुछ इस तरह समझ सकते हो, अगर x भी फंक्शन है t का और y भी फंक्शन है t का, मतलब अभी तक तो x और y कनेक्टेड होते थे, समीकरण में x होता था y होता था, तो हम डिफरेंशिएट कर देते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ ले गए, बाकी सबको एक तरफ, नहीं हो रहा लॉग ले लिया, ठीक है, और सीधे सीधे हो रहा y का मान दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, एक नया वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, कौन? t। तो हम x का जब अपकलन करेंगे तो वो तो t के सापेक्ष होगा, और y का अपकलन करेंगे तो किसके सापेक्ष होगा, यानी हम निकाल पाएंगे dx अपॉन dt, जिसे हम कहेंगे f डैश t, या निकाल पाएंगे dy ओवर dt, यानी y का t के सापेक्ष अपकलन, वो f डैश t आ जाएगा, इसे g कहते हैं, दोनों तो आप अच्छे ना लग रहे, g डैश t। लेकिन हमें मान किसका निकालना है? मैं तो dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx हमेशा याद रखो, ये होगा dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt, यानी g डैश t अपॉन, वो छोड़ो, ये वाली बात नहीं करेंगे। आंसर कैसा होगा, t से t कटेगा नहीं कटेगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन, किसी में कटेगा किसी में नहीं कटेगा, आंसर t में आ जाएगा, कभी कभी थीटा भी। सवालों को देखते हैं, प्रश्नावली 5 5। सबसे पहले सबसे आसान सवाल लेते हैं, दूसरा, x बराबर हमें दिया है a cos थीटा, और y बराबर हमें दिया है a sin थीटा, वैसे भी नहीं b cos थीटा, और dy अपॉन dx की वैल्यू इसने हमसे पूछी, तो क्या करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, अब थीटा के सापेक्ष, क्योंकि फंक्शन तो y का है, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा, dx ओवर डी थीटा इक्वल टू डी थीटा ऑफ a cos थीटा, ये कांस्टेंट है, a बाहर आ गया, cos थीटा का कितना होता है
माइनस साइन, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये कैलकुलेट हो गया डी ओवर डी थीटा। किसके सापेक्ष किया हमने? थीटा के सापेक्ष। दोनों तरफ डी डी थीटा हमने ऑपरेटर लगा दिया। यहाँ x था तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हो गया, और यहाँ थीटा था तो थीटा के सापेक्ष हो गया। इसका करेंगे तो क्या होगा? डी वाई ओवर डी थीटा डायरेक्ट कर दूँ, बी साइन थीटा, वो भी कैसा है? हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ये होगा डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी थीटा। ये डी वाई अपॉन डी थीटा है, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली ये है ही। डी वाई ओवर डी थीटा कितना है? माइनस बी साइन थीटा, और डी एक्स ओवर डी थीटा कितना है? माइनस ए साइन। माइनस से माइनस और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होकर डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया आपका प्लस बी अपॉन, यहाँ देखो थीटा नहीं आया। ठीक, आगे बात करते हैं। चौथा देखो, x बराबर 4t और y बराबर 4/t। किसके सापेक्ष अपलन करें? दोनों में t के सापेक्ष करें। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx ओवर dt जो है वो तो 4 ही है, और t का तो 1 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है, t का t के सापेक्ष करोगे तो 1 आएगा, और 1/t का कितना हो जाएगा? माइनस 1/t। एक बटे एक्स का डेरिवेटिव मैंने कल भी निकाल के दिखाया था आपको। नहीं समझ में आ रहा, दुखी हो गए। चलो 4 इंटू डी ओवर डी टी ऑफ टी टू द पावर -1, तो क्या होगा? -1 नीचे आएगा, टी टू द पावर -1 -1, 4 माइनस का टी टू द पावर -2 कितना होगा? 4/t। अब क्लियर हो गया? अरे जब टी के सापेक्ष करोगे, टी की घात -1, -1 घात नीचे आएगी, उसमें से 1 घटेगा, -2 हो गया, -2 घात नीचे ले जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये कौन निकला है? डी वाई ओवर डी एक्स। हमें क्या निकालना है? डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा? लिखना शुरू कर दो बेटा, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन -4/t² डिवाइडेड बाई 4। कहने का मतलब ये होगा -4/t² को भाग देगा 4/1, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/t²। ठीक है, इतना होता, फिर बताते हैं।